2018 में एक आदमी ने दुनिया के सबसे डेंजरस आइलैंड पर कदम रखा। उसने सोचा वो हिस्ट्री बनाएगा, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी लाश भी वापस नहीं मिली। उस आदमी का नाम था जॉन एलन चाओ, एक यंग मिशनरी जो दुनिया से बिल्कुल अलग रहते एक ट्राइब तक पहुंचना चाहता था। उसका मिशन था उन लोगों से कांटेक्ट बनाना और उन्हें मॉडर्न दुनिया के बारे में बताना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस जगह वो जा रहा है वहाँ के रूल्स दुनिया के किसी भी कंट्री से अलग हैं। बे ऑफ बंगाल के बीच इंडिया के अंडमान आइलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दूर से देखो तो ये बस एक नॉर्मल ट्रॉपिकल आइलैंड लगता है, ग्रीन जंगल, वाइट बीचेस और शांत समुंदर। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। असल में ये दुनिया के सबसे फॉरबिडन और डेंजरस प्लेसेस में से एक है। यहाँ रहते हैं सेंटिनलीज लोग जो हज़ारों सालों से किसी भी बाहरी इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते। और जब जॉन एलन चाओ अपनी छोटी सी बोट लेकर इस आइलैंड के करीब पहुँचा, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनट्स उसकी ज़िंदगी के आखिरी होने वाले हैं। जॉन एलन चाओ ने इस आइलैंड तक पहुँचने के लिए एक लोकल फिशरमैन की हेल्प ली। उसने इन्हें वार्न भी किया था, ये जगह सेफ नहीं है, वहाँ मत जाओ। लेकिन चाओ ने रिस्क लिया। नवंबर 2018 वो अपनी छोटी सी बोट लेकर आइलैंड के पास पहुंचता है। दूर से उसने पहली बार उन लोगों को देखा, नेकेड बॉडीज, बो एंड एरोज, और उनकी नज़र सीधी उस पर थी। चाओ ने उनसे फ्रेंडली कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसने चिल्ला कर बोला, आई लव यू, जीसस लव्स यू। लेकिन जवाब में एक एरो सीधा उसकी तरफ आया। एरो उसकी बाइबल को हिट करता है और चाओ तुरंत वहाँ से पीछे हट जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर वापस आता है। इस बार वो और ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करता है। फिशरमैन दूर से देख रहे होते हैं और फिर उन्होंने देखा सेंटिनलीज लोग उसे घेर लेते हैं। कुछ ही देर बाद चाओ दिखना बंद हो जाता है और अगली सुबह फिशरमैन ने दूर से देखा सेंटिनलीज लोग उसकी बॉडी को बीच पर खींच रहे थे। उसके बाद जॉन एलन चाओ कभी नहीं मिला। ना उसकी बॉडी रिकवर हुई, ना कोई ऑफिशियल कांटेक्ट हो पाया। सेंटिनलीज ट्राइब दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक है। ये हज़ारों सालों से किसी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन से अलग है। ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इंटरनेट, ना मॉडर्न मेडिसिन। इनकी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट नंबर भी अननोन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये लोग नेचुरली वायलेंट नहीं हैं, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव है। हिस्ट्री में जब भी आउटसाइडर आए, डिसीजेस भी साथ आई और उन ट्राइब्स के पास इम्यूनिटी नहीं होती। उनके लिए हर नया इंसान एक थ्रेट की तरह है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया है। कोई भी इंसान 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी नहीं जा सकता। ये लोग शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जंगल से फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते हैं। उनके वेपन सिंपल होते हैं, बो एंड एरोज। इन्हें बोट्स बनाना आता है, पर सिर्फ शैलो वाटर के लिए। मतलब वो आइलैंड के बाहर जाना ही नहीं चाहते। उनकी दुनिया वही है। उन्हें नहीं पता इंडिया क्या है, कंट्रीज़ क्या होती हैं, इंटरनेट क्या होता है। उनके लिए दुनिया वही है जो उनके आसपास है, और शायद वो इसी में खुश हैं। आज के टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा वायरस भी उनके लिए डेडली हो सकता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट बैन लगाए हुए हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ एक डेंजरस जगह नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो मॉडर्न लाइफ से दूर अपने तरीके से जी रहे हैं। और शायद सबसे सही बात यह है कि हमें उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। सब्सक्राइब।